ठीक। तो कल की क्लास में मैंने क्या किया था, मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का रिवीजन कराया, उसमें फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा उसकी व्याख्या की, और आज मैं आपके सामने थर्ड पैरा की व्याख्या करूंगा। ठीक है, किस पैरा की? थर्ड पैरा की। तो थर्ड पैरा में क्या है, ध्यान सुनिए, मैं एक एक पंक्ति रीड कर रहा हूँ। पहले, बेहस लखन बोले मृदुवानी, बेहस माने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। लक्ष्मण जी मृदुवानी, मीठी वाणी में बोलने लगे। क्या बोले? अहो मुनीस महाभट मानी, अरे मुनिवर आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। महाभट मीन्स क्या होता है? महाभट मीन्स कौन बताएगा? महाभट मीन्स महान योद्धा। आप करेक्ट, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, महान योद्धा मानते हैं। तो बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, अरे मुनिवर आप अपने आप को बहुत बड़ा महायोद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाव कोठारू, पुनि पुनि मीन्स होता है बार बार, दिखाव कोठारू, बार बार मुझे कोठार दिखा रहे हैं, अर्थात फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, यहाँ कुम्हेड़े के फल के समान कोई नहीं है। कुम्हेड़ा एक फल होता है जिससे पेठा बनता है, तो यहाँ कुम्हेड़े के फल के समान कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जो केवल आपकी उंगली दिखाने मात्र से क्या होगा? मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो कुम्हेड़े का फल सुना तो मैंने भी है, बट कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं कि उंगली दिखाने से उसकी बेलें मुरझा जाती हैं। मुरझा भी सकती हैं, नहीं भी मुरझा सकती हैं, दोनों बातें हैं। तो यहाँ उसका एग्जाम्पल इसलिए मैंने बताया, किसी किसी बुक में काशी फल दिया है, किसी किसी बुक में और कुछ दिया है। ठीक है, तो यहाँ कुम्हेड़े का फल समझिए आप, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हेड़े का फल के समान कोई नहीं है, जो केवल आपकी उंगली दिखाने मात्र से मर जाएगा, मुरझा जाएगा। हाँ बोलो बेटा, लिख के भेजो, बोलो नहीं, लिख के भेजिए, बोलिए नहीं। आगे, देख कुठार सरासन माना, लक्ष्मण जी क्या बोले? वो तो मैंने आपकी वीरोचित वेशभूषा देखी। देख कुठार सरासन माना, वो तो आपकी वीरोचित वेशभूषा है, यानी वीरों की वेशभूषा है। क्या? हाथ में कुठार है, कुठार सरासन बाना, आपने धनुष बाण धारण कर रखा है। मैं कछु कहा सहत अभिमाना, इसीलिए मैंने अभिमानपूर्वक ये बात कही कि मैं किसी वीर से बात कर रहा हूँ, किसी वीर योद्धा से बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इतनी बात कही। वरना ऋषि मुनियों का तो हम लोग बहुत अधिक सम्मान करते हैं, उनसे तो इतनी बात कह ही नहीं सकते कभी। तो भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, वो तो भृगु ऋषि की संतान जानकर, भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, जानकर, भृगु ऋषि की संतान जानकर मैंने आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, जो कछु कहूँ, जो कुछ कहना भी चाहता था, सहों रिस रोकी, उसको भी मैंने क्रोध को सहन कर लिया, कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि आप भृगु ऋषि की संतान हैं। सुर महीश्वर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न, हाँ, हमरे कुल में इन पर न सुराई। सुराई माने क्या होता है? वीरता। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? सुर महीश्वर, हमारे कुल में देवता, सॉरी सुर किसको कहा गया? ब्राह्मणों को कहा गया। तो हमारे कुल में ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों, स्त्रियों, शरण में आए हुए शरणागत, कमज़ोरों, गाय आदि पर वीरता नहीं दिखाते। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई मीन्स क्या होता है? वीरता दिखाना। तो हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? अगली लाइन में है, भृगु ऋषि मीन्स बेटा भृगु ऋषि के वंशज थे ये। ठीक है, भृगु ऋषि के कौन थे? भृगुसुत, सुत मीन्स पुत्र होता है। ठीक है, तो भृगु ऋषि के वंशज थे ये। कौन? परशुराम जी। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, आगे बेटा समझ में? किसको नहीं आया बताइए? कि आप भृगुवंशी हैं? आगे समझ में नहीं आया? वंश की बात हो रही है। वंश तो बड़ा होता है ना बेटा। वंश क्या होता है? वंश बड़ा होता है। हालांकि इनके पिता का नाम क्या था? जमदग्नि था, लेकिन वंश किसका था? भृगु ऋषि का। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं ओके। तो आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने आगे क्या कहा? आगे लक्ष्मण जी ने कहा हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि बंधे पाप अपकीरत हारे,
और मारतऊ पाप पाप परई तुम्हारे, अर्थात अगर इनसे युद्ध में हार जाओ, अगर इन्हें युद्ध में हरा दो या इनसे युद्ध में हार जाओ तो भी पाप लगता है। यानी जब या तो इन्हें युद्ध में हरा दो तो पाप लगता है, या इनसे युद्ध में हार जाओ तो भी पाप लगता है। अब कीरत हारे, अब अपयश ही मिलता है। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन तो वैसे भी करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। तो आपने व्यर्थ में ही, बेकार में ही ये धनुष और बाण धारण कर रखा है, क्योंकि आपका तो एक एक वचन वैसे ही करोड़ों वज्रों के समान है, अर्थात वेपन्स का काम कर रहा है, हथियारों का काम कर रहा है। तो आपने व्यर्थ में ये धनुष बाण और कुठार धारण कर रखी है। जो विलोक अनुचित कहूँ, यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो क्षमा महामुनि धीर। लक्ष्मण जी को इस बात का एहसास है, हे मुनिवर मुझे क्या करें, मुझे क्षमा कर दें। क्षमा महामुनि धीर, क्षमा भी मांगते हैं। सुन सरोस, इतनी बात सुन करके, सरोस माने होता है सा उपसर्ग लगा है, रोस मीन्स गुस्सा, यानी क्रोध सहित। इतनी बात सुन करके क्रोध सहित स्वर में बोले, गिरा गंभीर, गंभीर मुद्रा में होकर बोले। क्या बोले? कौशिक सुनो मंद यह बालक। कौशिक किसको कहा गया? विश्वामित्र जी को। तो वहीं विश्वामित्र जी पास में खड़े हुए तो उन्हें उनकी तरफ इंडिकेट यानी इशारा या संकेत करके बोले, हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र जी सुनो, ये मंद बालक है, ये बालक कम बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये अपने कुल में कलंक के रूप में जन्मा है, अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु मीस होता है सूर्य और राकेश मीस होता है चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रवंश में ये कलंक के रूप में जन्मा है। निपट निरंकुश अवध असंकु, और ये अब निपट में शीघ्रता से निपट जाएगा। निबद माने मैं इसका वध कर दूंगा। काल कवल हो क्षण भर माही, क्षण भर में ही मेरे हाथों ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकार खोर मोई नाई, और बाद में कोई मुझे दोष न दे कि मैंने इस बालक का वध क्यों किया। कहो पुकार खोर मोई नाई, तुम हटकूं जो चहूं उबारा, यदि तुम मुझे इस सब से बचाना चाहते हो, इसको मेरे कोप से बचाना चाहते हो, तो कहे प्रताप बल रोष हमारा, ऐसे हमारे प्रताप, हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में समझाओ कि हम कौन हैं, हमारा कैसा प्रभाव है। तो इतनी जब बात कही परशुराम जी ने तो लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े। क्या बोले? लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिवर, आपसे अच्छा आपका सुयस और कौन कह सकता है। आपको अछत को बरने पारा, आपसे अच्छी आपकी बड़ाई और कोई नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने मुख से अपनी बड़ाई बहुत अच्छी करते हैं। अपने मुख तुम आपन करनी, आप अपने मुख से अपनी बड़ाई बहुत अच्छी करते हैं। बार बार अनेक बहुभांति बरनी, और आपने एक बार नहीं कई बार अपनी बड़ाई अपने स्वयं अपने मुख से की है। नहीं संतोष, यदि आपको कोई संतोष नहीं हुआ हो तो पुनि कछु कहो, फिर से कुछ कहिए। जन रिस रोक, अपने क्रोध को अपने मन में सहन मत कीजिए, दुख मत सहिए। जन रिस रोक दुख सहो, दुख मत सहिए। वीरवती तुम धीर अछोभा, वीरों को धैर्य धारण करना शोभा नहीं देता। गारी देत न पावों शोभा, तो गाली देने का अर्थ यहाँ क्या है? अपशब्द बोलना। तो यानी वीरों को अपशब्द बोलना, अनुचित शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण जी ने। किससे कहा? परशुराम जी से। फिर लक्ष्मण जी ने क्या कहा? सूर समर करनी करें। सूर वीर वो होते हैं जो अपनी वीरता, समर यानी युद्ध भूमि का, युद्ध क्षेत्र, अपनी वीरता युद्ध क्षेत्र युद्ध भूमि में दिखाते हैं। कहीं ना जनावई, आप कह के अपने आप को बताते नहीं है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, अपनी वीरता युद्ध भूमि में दर्शाते हैं, कर्म से दिखाते हैं, बताते नहीं हैं। विद्यमान रन पाएं कायर कहीं प्रताप, तो जो वास्तव में वीर होते हैं वो करके दिखाते हैं, और कायर जो कायर होते हैं वो अपने मुख से अपनी बड़ाई करते रहते हैं। कहीं कहीं प्रताप। विद्यमान रन पाए रिपु कायर, वो शत्रु के सामने क्या करते हैं? अपनी बड़ाई करते हैं। रिपु मीन्स तो शत्रु होता है ना, दुश्मन। रिपु कायर, जो कायर होते हैं वो शत्रुओं के सामने अपनी बड़ाई करते हैं कि हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था। तो इस तरह से आपसे आपके थर्ड और फोर्थ पैरा एक्सप्लेन हुए। अगर समझ में आए तो यस लिख दीजिए बेटा, और किसी को नहीं आया तो वो भी बता दे कि हाँ किसको नहीं आया, नो भी लिख दीजिए। सबको आ गया? गुड। ऋषभ,
ऋषभ प्रकाश कह रहे हैं कि हमको नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा, कौन सी लाइन नहीं आई ये बताइए। ऋषभ कौन सी लाइन नहीं आई ये बताइए। थर्ड पैरा लास्ट, थर्ड लाइन, फर्स्ट सेकंड पैरा बेटा मैंने कल का अपलोड। हाँ बोलो ऋषभ, आपने फर्स्ट पैरा लिखा है। हाँ। फोर्थ पैरा की कौन सी लाइन? हाँ फर्स्ट और सेकंड सुनिए। कौशिक सुनो मंद यह बालक। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को इंडिकेट करते हुए कहा, क्या कहा? पहले मैं आपकी प्रॉब्लम ही सबका सॉल्व कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है।